राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग अच्छा नहीं है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? परेशानियाँ होती हैं बहुत। क्या परेशानी है आपको? बहुत सारी, करियर में, फैमिली में, पर्सनल लाइफ में। देखो, परेशानियों का नाम ही जीवन है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जब कोई बीमार पड़ता है ना और वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ एक मशीन होती है, उसमें लाइन यूं यूं चलती है, ऐसी चलती है ना, और लाइन सीधी हो गई मतलब मर गए, डेथ, मर गया। जब तक टेढ़ी लाइनें हैं, जब तक उतार चढ़ाव है, तब तक ही जीवन है। सीधा हुआ तो मर जाएगा आदमी। तो आपके जीवन में ये उतार चढ़ाव जो है, स्ट्रगल जो आप कर रहे हैं, करते रहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये दास अनिरुद्ध सहित, भगवान राम सहित, भगवान कृष्ण सहित, किसके जीवन में स्ट्रगल नहीं था? ये तो अच्छा है कि आप संसार में ना आए, प्रभु के शरण में रहने वाला बार बार जन्म मृत्यु में नहीं उलझता। लेकिन जब तक हो, हंस के रहो, खुश रहो, रो कर नहीं, परेशान होकर नहीं। ये तो चलता रहेगा, परेशानियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन उन परेशानियों के बाद भी आपको हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ये जीवन है बेटा। इस संसार में ऐसा कौन है, एक को पकड़ के लाओ जिसके जीवन में दुख ना हो। बस किसी के जीवन में ज़्यादा है, किसी के में थोड़ा सा कम है। कोई बता पाता है, कोई नहीं बता पाता। बाकियों को देख के ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुख नहीं है, ज़्यादा मेरे में है। ना ना, आपका चलो क्या दुख है बताओ। अच्छा, कुछ 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 बता दो। मतलब मैं बहुत कुछ करियर वाइज करना चाहती हूँ, वो हो नहीं रहा। ये दुख है। अरे किसी के घर में तबीयत खराब हो जाती है, या फिर ऐसे लोगों को देखो जिनके दोनों हाथ कट चुके हैं। जरा सोचो कि जिसके दोनों हाथ नहीं हैं और उसके घर में करने वाला कोई नहीं है और उसे प्यास लगी हो तो पानी कैसे पीता होगा? कभी आपने सोचा है? मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके दोनों पांव और दोनों हाथ नहीं हैं। अब बताओ कि उसे प्यास लगती होगी तो वो डिपेंड होता होगा ना दूसरों पर, भैया जरा हमें पानी पिला दो, भैया भूख लगी, कुछ खा नहीं सकता। तो दुखी तो वो हैं बेटा। तुम अपने हाथ से खा रही हो, तुम अपने पाँव पे चल रही हो, तुम अपनी आँखों से देख रही हो, तुम अपने कानों से सुन रही हो, तुम अपने मुंह से बोल रही हो। आपके जैसा सुखी संसार में कोई नहीं है। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं, बेचारे गूंगे हैं। दुखी तो वो हैं जो एक कदम भी नहीं चल पा रहे हैं, बेचारे लंगड़े हैं। दुखी तो वो हैं जो एक शब्द भी नहीं सुन पा रहे हैं, बेचारे बहरे हैं। क्यों नहीं हम उन लोगों को देखते? हम क्यों अपने को ही हल्का मानते हैं? क्यों हम अपने को छोटा कहते हैं? ईश्वर ने हमें बहुत बड़ा बनाया है बेटा। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचना? अच्छा भी तो एक एंगल हो सकता है, ये भी एक पहलू है आपके नज़रिए का। इसलिए आप ये कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। नहीं, आप इस संसार में सबसे सुखी हैं। और लोगों को देखो जो घिसट रहे। आप तो चप्पल पाँव में पहनती हैं, कुछ लोग तो हाथ में चप्पल पहन के घिसटते हैं, नहीं देखा आपने? फिर आप कितने सुखी हैं। ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि विधाता आपने हमें इतना सुख दिया है, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। आप बताओ कि आप सुखी हो कि दुखी हो? मैं सुखी हूँ, ये मुझे पता है। बस ऐसा है कि अब थक गए लाइफ से। फिर भी शिकायत? शायद से, मतलब ह्यूमन नेचर होती है कि हाँ बेटा, देखो यदि शिकायतें करने बैठेंगे तो सबकी शिकायतें हैं। लेकिन माता सीता को जंगल जब जाना पड़ा, राम जी ने जंगल भेज दिया, लव कुश को पैदा किया अकेले। स्ट्रगल देखिए, लकड़ी काटी तो किसी ने सीता माँ से कहा कि अब बताओ तुम्हें राम जैसा पति चाहिए जिसने तुम्हें गर्भावस्था में वनवास भेज दिया? किसी नारी को क्या ऐसा पति चाहिए कि उसका पति गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दे? तब सीता माँ ने कहा, बहन जब जब मेरा जन्म हो तब तब मुझे राम ही पति के रूप में प्राप्त हो। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना कष्ट देने वाला राम तुम फिर से पति रूप में चाहती हो? सीता माँ ने कहा,
कष्ट मुझे मिला, ये तो आप लोग मेरा कष्ट जरा सा देख रहे हैं। जो मुझे सुख मिला है राम को पाकर, जो सम्मान मिला है राम को पाकर, उस सम्मान उस सुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं राम के उस सम्मान, आज जहां राम खड़े होते हैं वहां माता सीता खड़ी होती हैं, तो मैं राम जैसा पति क्यों ना चाहूं। मुझे जरा सा दुख मिल गया तो क्या मैं उस जरा से दुख के कारण अपने राम को छोड़ दूं? ना बेटा, जिस राम ने हमें इतना सुख दिया है, यदि जरा सा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ इतना लाड़ करती है और एक थप्पड़ मार दे गाल में, इसके लिए हम माँ को दुश्मन तो नहीं मानने लगते ना। बस ईश्वर ने इतना सुख दिया, जरा सा दुख भी हो तो ईश्वर का प्रसाद मान के उसे ग्रहण करना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए ईश्वर को। तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हें कभी मारा नहीं एक थप्पड़, इसलिए तुम्हें थप्पड़ का एहसास नहीं है बेटा। ईश्वर के थप्पड़ का एहसास भी काश होता आपको। ये मेरी बहन है, ये बहुत पिटी है, तो मैं कम पिटी हूँ घर में। कम पिटी हो मतलब पिटी तो हो? बहुत कम, हाँ। चलो अच्छा है। माँ जब आपको मारती है, अच्छा इनको मारती थी माँ?